नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में एक सरकार बनी जो कहती थी कि जी हम आएंगे तो शासन और प्रशासन से भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही साफ कर देंगे। लेकिन दर्शकों, आप और अरविंद केजरीवाल का ये दावा भी हकीकत कम और फसाना ज़्यादा हो गया। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे अपने सारे वादों से मुकरते चले गए और अब आलम यह है कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल सरकार को मौका मिला, उन्होंने वहां वहां भ्रष्टाचार किया। साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर अभी तक जंगल से लेकर जमीन तक और दारू से लेकर दवा तक में भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और अभी आरोपों की फहरिस्त और लंबी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल सरकार के दामन में कई दाग लग चुके और शराब घोटाले के बाद अब दवा में भी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक को वो हेल्थ में परिवर्तनकारी बदलाव वाला बता रहे थे, उसी मोहल्ला क्लिनिक की दवाओं और जांच में घोटाला हो गया है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई है। लेकिन केजरीवाल सरकार है कि सच बोलने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में ऐसा फंसी है कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में जो घोटाला हुआ, उस पर से पर्दा कैसे गिरा, आज अपनी खबर में हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली में चल रही इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब परीक्षण के आरोप लगे हैं। इन अनियमितताओं के आरोप के पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति के भी आरोप लग चुके हैं। इस संबंध में भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में गुमनाम मरीजों, घोस्ट, जिसे घोस्ट पेशेंट कहते हैं, पर नकली लैब परीक्षण करवा रही है। लाखों फर्जी परीक्षणों के बदले दो निजी प्रयोगशाला एग्लिस डायग्नोस्टिक्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को भुगतान किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। दरअसल एलजी द्वारा जारी किए गए जांच आदेश में दावा किया गया कि अगस्त 2023 में दिल्ली में 7 मोहल्ला क्लिनिक के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करने की घटनाएं सामने आई। ये मोहल्ला क्लिनिक दक्षिण पश्चिम दिल्ली, शाहदरा और उत्तर पूर्वी दिल्ली जिलों में स्थित है। एक और बात सामने आई कि इन मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को डॉक्टर की गैर मौजूदगी में ऐसे कर्मचारी दवाई वितरित कर रहे थे जो अधिकृत नहीं थे, यानी झोला छाप लोग। इससे मरीजों का जीवन खतरे में पड़ने की बात कही गई। सितंबर 2023 में इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें पैनल से हटा दिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके बाद एलजी के आदेश पर दोनों प्राइवेट लैब एग्लिस डायग्नोस्टिक्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से मिले 3 महीनों के डेटा की समीक्षा की गई। सैंपल लैब टेस्ट डेटा जुलाई से सितंबर 2023 के ही बीच का था। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि मरीजों के परीक्षण और पंजीकरण और बाद में उन पर किए गए लैब टेस्ट के लिए नकली या ऐसे मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया जो थे ही नहीं। साथ ही मोबाइल नंबरों का भी दोहराव हुआ। समीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्ष में दावा किया गया कि 11,657 मरीज ऐसे दिखाए गए, 11,657 में जिनके मोबाइल नंबर वाले स्थान पर केवल 0 अंक दर्ज किया गया। 8,251 रोगी ऐसे मिले जिनके मोबाइल नंबर खाली मिले, यानी कि उनका नंबर ही नहीं था। कुछ मरीजों का मोबाइल नंबर 10 बार 9 दर्शाया गया। इनकी संख्या 3,092 बताई गई। 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर 400 दिखाए गए, जो भारत में होते ही नहीं। इस नंबर से मोबाइल नंबर अलॉट 999 मरीज ऐसे दर्ज थे जिनके मोबाइल नंबर 15 बार या अधिक बार दोहराए गए। इसके बाद 4 जनवरी 2024 को एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। शुक्रवार 5 जनवरी को केंद्रीय मंत्रालय ने मोहल्ला क्लिनिक में कथित फर्जी लैब टेस्ट मामले में सीबीआई जांच की अनुमति दे दी। दोस्तों, अब देखना है कि इस मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उससे पहले दिल्ली की स्वास्थ्य मंत्री आतिशी मारलेना का बयान सुनिए। वह अभी भी कह रही है कि हम दुनिया के सबसे ईमानदार लोग हैं। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार देश के हर हिस्से से आए लोगों को अच्छा हेल्थ केयर देने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ना सिर्फ अपने किसी राज्य में, ना ही केंद्र सरकार में अच्छे अस्पताल दे पाई है, आज वो दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। ये साजिश कैसे रची जा रही है, ये साजिश को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है,
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर झूठे आरोप लगाकर और फर्जी जांच बिठाकर आजकल आप देखते हैं कि रोज कोई नई जांच दिल्ली की हेल्थ केयर व्यवस्था पर शुरू की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आज तक कभी भी किसी जांच से इनकार नहीं किया है, ना हम किसी जांच से पीछे हटे हैं। हम तो कहते हैं कि जांच कर लो। आज तक दिल्ली सरकार के किसी भी मैटर में जहां पे बार बार हल्ला किया गया कि भ्रष्टाचार है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। लेकिन ये जांच किसी भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जांच इसलिए बैठाई जा रही है, सीबीआई में केस इसलिए भेजे जा रहे हैं कि सारे अफसर काम करने से डर जाएं, कि हॉस्पिटल के एमएस काम करने से डरें, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट लिखने से, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाइयां खरीदने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट देने की सुविधा है उसको आगे बढ़ाने से डरें। क्योंकि अब हर अफसर को लगेगा कि अगर मैंने दवाइयां खरीद दी, अगर मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, अगर हमने टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया तो हम पे झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया जाएगा। इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं होगा, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल में दिल्ली के भी लोगों ने जो अपना भरोसा दिखाया है वो इस बात से दिखता है कि जब से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है तब से 7 करोड़ से ज्यादा ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो चुके हैं। इस साल में भी आज तक 2.25 करोड़ ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो गए हैं। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक साफ सुथरा, वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड सेटअप है। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर डॉक्टर 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं मांगता है 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए। वहां पर MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता है। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर पर्ची पे 1000 रुपए की दवा नहीं लिख के देता है जो उन्हें जाके बगल के केमिस्ट से खरीदनी पड़ती है और जहां डॉक्टर और केमिस्ट की सांठ गांठ होती है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई चाहे जितनी भी महंगी हो, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को फ्री मिलती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी तबके का। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उनको हर टेस्ट फ्री मिलता है। आज के दौर में जहां पे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर अपना टेस्ट फ्री करवा सकता है। और यही कारण है कि आज देश भर में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर प्राइमरी हेल्थ केयर अलग अलग राज्यों द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने शासित किसी राज्य में, ना देश भर में चाहे अच्छे अस्पताल दे पाई, चाहे अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर दे पाई। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि बॉर्डर्स के आसपास सबसे ज्यादा प्रेशर मोहल्ला क्लिनिक में, सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के बाहर का आता है। हम देखते हैं कि किस तरह से अगर आप GTB अस्पताल जाइए तो आपको दिखेगा कि वहां पर खड़ी होने वाली 70-80% जो एम्बुलेंस होती हैं यूपी के नंबर प्लेट वाली होती हैं। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है दर्शकों, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।